أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. How are you my dear students? I hope you are doing well. बेटे आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग. कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है कि कंप्यूटर के थ्रू हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे. कंप्यूटेशनल थिंकिंग में क्या होगा कि हमने सेट ऑफ प्रोसेसेस है जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है. हम इसमें फ़्लो चार्ट बनाना सीखेंगे, हम इसमें एल्गोरिदम्स बनाना सीखेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखेंगे प्रॉब्लम क्या होती है. प्रॉब्लम बेटा वो चीज़ है जिसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है. ठीक है, किसी भी चीज़ को हम एज प्रॉब्लम लेंगे, उसको फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे. ठीक है, देखिए इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. प्रॉब्लम सॉल्विंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स दैट यू कम अक्रॉस इन एवरीडे लाइफ. In other words, problem solving states that you always have to try to find the necessary steps to be taken in a sequence to complete a task. ठीक है, let us understand this concept with the help of an example. वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है. प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि हमने सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. ठीक है, किस तरह फाइंड करने हैं कि हमने स्टेप्स लिखने हैं सीक्वेंस के साथ एक अपने काम को कंप्लीट करने के. उसको एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं कॉफ़ी बनाने की. ठीक है, कि वो क्या क्या करना है. हमने पहले पोर द इंग्रेडिएंट्स इनटू द यूटेंसिल. हमने एक बर्तन लेना है, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं. पुट इट ऑन द गैस स्टोव, उसको चूल्हे पर रखना है. टर्न ऑन द गैस स्टोव, चूल्हा जलाना है. उसके बाद क्या करना है, सोल्यूशन को बॉयल आने तक कुक करना है और उसके बाद उसको कप में पोर कर देना है. ये है हमारा प्रॉब्लम. क्या था, मेकिंग अ कॉफ़ी. ठीक है, और उसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स करने थे, ये सारे स्टेप्स जो हमने लिखे हैं ये स्टेप करने थे. मतलब हमने एक प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया कि अच्छा हम इसको सॉल्व करने के लिए ये स्टेप्स करेंगे तो ये सॉल्व होगा. यही हमने पढ़ना है इस चैप्टर में कि हमने एक प्रॉब्लम उठाना है, उसके लिए हम उसको आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या, उसका सोल्यूशन ढूंढना है, उस सोल्यूशन को ब्रेक डाउन करना है और फिर स्टेप बाय स्टेप लिख देना है. ठीक है, यही होता है एल्गोरिदम. आगे चल के आप इसको पढ़ेंगे. अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल दी हुई है. Similarly, to solve any problem on the computer, a step-by-step approach is followed. For example, मतलब वो हमें इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाना चाह रहे हैं कि जब हमने कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो उसको भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के थ्रू किया जाता है. जो मैंने आपको बताया कि हम स्टेप बाय स्टेप उन स्टेप्स को उनको प्रोसेस को लिखते हैं, विच इज़ कॉल्ड एल्गोरिदम. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लिखने को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में एल्गोरिदम बोलते हैं. अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे हमने दो नंबर्स को ऐड करना है तो कंप्यूटर में वो किस तरह होगा, पहले दो नंबर इनपुट, दो नंबर्स इनपुट किए जाएंगे, उसके बाद एडिशन को परफॉर्म किया जाएगा उन नंबर्स के साथ और उसके बाद उसके सम को डिस्प्ले कर दिया जाएगा. कितने चीज़ें होंगी, कितने स्टेप्स होंगे. पहले हमने वो इनपुट लेना है, दो नंबर्स लेने हैं, उसके बाद उनको हमने ऐड करना है. जैसे आप कैलकुलेटर यूज़ करते हो बेटा, तो आप क्या करते हो, आपने जिन दो नंबर्स को ऐड करना होता है आपको वो दो नंबर एंटर करने पड़ते हैं, वो आप इनपुट कर रहे होते हो कैलकुलेटर में. ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, इक्वल का साइन प्रेस करते हो, मतलब कि आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो एडिशन परफॉर्म करने के लिए. उसके बाद क्या होता है, डिस्प्ले द सम, उसके ऊपर सम डिस्प्ले हो जाता है. ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बिहाइंड द सीन हो रहा होता है. ठीक है, this shows that there is always a need for problem solving processes to complete a task, whether it is general or it is related to a computer system. अच्छा जी, आगे हमारे पास है कंप्यूटेशनल थिंकिंग. कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग ये डेफिनेशन है, इसको आप हाईलाइट कर लें. इज़ अ सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेसेस दैट इंक्लूड सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पर्सपेक्टिव्स. Computational thinking allows us to take a complex problem, understand what the problem is and develop possible solutions. Computational thinking क्या है कि हमें एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने प्रोसेसेस से गुजरना पड़ेगा, इसको कहते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग. ठीक है, हर पर्सपेक्टिव से हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस चीज़ को देखना है. और उसके बाद क्या करना है, हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग में क्या होता है, हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को लेते हैं, उस प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं. ये है कंप्यूटेशनल थिंकिंग.
ठीक है। वी कैन देन प्रेजेंट दी सोल्यूशंस इन अ वे दैट कंप्यूटर और ह्यूमन कैन और बोथ कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। हमने उस सोल्यूशंस को इस तरह प्रेजेंट करना है कि कंप्यूटर को भी समझ आ जाए और इंसानों को भी समझ आ जाए। इसको बोलते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लर्न कंप्यूटेशनल थिंकिंग ऑल्सो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अभी मैंने आपको बताया कि आप लोग कंप्यूटर प्रोग्राम के पहले स्टेप से फेमिलियर होने जाएंगे इस चैप्टर में, जो कि है एल्गोरिदम्स। उसमें आपने इसी तरह ही प्रॉब्लम्स को लेना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। सॉल्यूशंस फाइंड करने के बाद आपने उनको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। आगे देखिए बेटा, देयर आर 4 फंडामेंटल स्टेप्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग, लेट अस अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ सम इंटीग्रेटेड एग्जाम्पल्स। वो कह रहे हैं 4 स्टेप्स हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के, इनको हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। 4 स्टेप्स कौन से हैं? डीकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन और एल्गोरिदम डिज़ाइन। सबसे पहले हमने क्या करना है, अब ये स्टेप्स हैं क्या? डीकम्पोजिशन। बेटे डीकम्पोजिशन का क्या मतलब होता है? आपने साइंस में भी पढ़ा होगा इसको, कि आपने एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, इसको हम कहते हैं डीकम्पोज करना। इसी तरह हम एक प्रॉब्लम लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और उसको प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, इस तरह के वो हमें समझ आ जाए, फिर हम उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो डीकम्पोज करना क्या है कि अपने प्रॉब्लम को लेना और उसको डिवाइड करना छोटे छोटे पार्ट्स में। अब उसकी एग्जांपल क्या है? पर्सन कैन लर्न अ न्यू लैंग्वेज एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेज यूजिंग अ न्यू फॉरेन लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल बाय डिवाइडिंग अ सेंटेंस इनटू पार्ट्स लाइक अ सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने की कोशिश करते हो तो आप क्या करते हो, एक सेंटेंस को के पार्ट्स डिवाइड करते हो ना, कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फिर आप सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हो, उसके बाद आप वर्ब समझते हो, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट समझते हो, तो अल्टीमेटली आपको पूरा सेंटेंस समझ आना शुरू हो जाता है। तो हमने क्या करना है, इसी तरह हमने अपने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सोल्यूशंस को डिवाइड करना है, ब्रेक डाउन करना है, ताकि हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकें, एक एक उसके पार्ट को उठाते जाएं और उसको सॉल्व करते जाएं। अल्टीमेटली हमारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न रिकग्निशन क्या है? ऑब्जर्विंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रेगुलरिटीज़ इन डेटा अलॉन्ग विद लुकिंग फॉर सिमिलैरिटीज़ अमंग एंड विद इन द प्रॉब्लम। पैटर्न आपने देखना है कि इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, ठीक है। ऑब्जर्विंग पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड रेगुलरिटीज़ इन डेटा अलॉन्ग विद लुकिंग फॉर सिमिलैरिटीज़। इसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? मतलब बहुत सारे पार्ट्स हमने जब बना दिए तो उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि 2 पार्ट्स जो हैं वो सेम हो, उनका सेम ही सोल्यूशन हो, तो हमारा काम तो आधा हो जाएगा ना। हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के बजाय एक सोल्यूशन बनाएंगे और वो दोनों के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से अपना टाइम बचाने के लिए, अपनी एफर्ट बचाने के लिए जो हम लोग स्टेप फॉलो करते हैं, दैट इज़ पैटर्न रिकग्निशन। इसकी एग्जांपल देखते हैं। इन इकोनॉमिक्स, टू फाइंड साइकिल पैटर्न्स इन द राइज एंड ड्रॉप ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी, ठीक है। वो कह रहे हैं इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि देखते हैं कि साइकिल किस तरह चल रहा है, कहाँ पे राइज़ आ रहे हैं और कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है कंट्री की इकोनॉमी में। उससे क्या होता है, फ्यूचर डिसीजंस लेने में हमें आसानी हो जाती है। तो पैटर्न रिकग्निशन से हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हमने अपने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर लिया, उसमें हम देखेंगे कि ब्रेक डाउन होने के बाद कौन प्रॉब्लम के कितने पार्ट्स जो हैं वो सेम है और उनका सेम सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो पैटर्न रिकग्निशन हमें यहाँ पे काम आएगा। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? आइडेंटिफाइंग द जनरल प्रिंसिपल्स दैट जनरेट दीज पैटर्न्स एज वेल एज फोकसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओनली, इग्नोरिंग इररेलेवेंट डिटेल्स। वो क्या कह रहे हैं कि आइडेंटिफाइंग द जनरल प्रिंसिपल्स दैट जनरेट दीज पैटर्न्स एज वेल एज फोकसिंग ऑन द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओनली। एब्स्ट्रैक्शन में हमने देखना है कि हमें किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है और किस चीज़ को इग्नोर करने की ज़रूरत है। इररेलेवेंट डिटेल्स में हम नहीं पढ़ेंगे और हम उस चीज़ पे फोकस करेंगे जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अ मैन ऑपरेटिंग अ व्हीकल only know that applying the brakes will make the car stop, but he is unaware of the inner workings of the car or how brakes and other driving controls are truly implemented. अब एक बंदा जो है वो गाड़ी चला रहा है, उसको ये पता है कि मैंने ब्रेक को प्रेस करना है तो मेरी गाड़ी रुक जाएगी, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने इसको ये पीछे वर्किंग क्या हो रही है, किस तरह रुक रही है। वो एक अनइम्पॉर्टेंट डिटेल है एक ड्राइवर के लिए। एक ड्राइवर के लिए सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है कि वो ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी रुक जाएगी, तो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके लिए इररेलेवेंट है, उससे उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हमने भी क्या करना है, जब हमने पहले ब्रेक डाउन करना है अपने प्रॉब्लम को, उसमें से
पार्ट्स देखने हैं, पैटर्न्स देखने हैं कौन से सेम है, ताकि हमारा टाइम और एफर्ट बच जाए। उसके बाद हमने अपने टाइम को और एफर्ट को बचाने के लिए ही इररेलेवेंट डिटेल्स को इग्नोर करना है, विच इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। और फिर हमने क्या करना है, एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना है। एल्गोरिदम कैसे डिज़ाइन होगा, डेवलपिंग अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड सिमिलर प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमने अपने उस प्रॉब्लम को जिसको ब्रेक डाउन किया उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, तो वो है एल्गोरिदम। The food you eat is the output of the sequential process of making it. The whole recipe is the step by step algorithm for making that food. अब जैसे हमने पहले कॉफ़ी की एग्जांपल ली है, ठीक है, तो उसमें क्या है एल्गोरिदम, वो एल्गोरिदम ही लिखा था हमने, उसका स्टेप बाय स्टेप लिखा है ना, कि हमने पहले एक यूटेंसिल लेनी है, उसमें हमने इंग्रेडिएंट्स पुट करने हैं, वो क्या था, वो एल्गोरिदम डिज़ाइन हुआ था। तो अपने उस प्रॉब्लम को जिसको हमने पहले ब्रेक डाउन किया डीकम्पोजिशन में, उसके बाद हमने पैटर्न रिकग्निशन की उसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्शन में इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन और डिटेल्स को इग्नोर किया, वो एब्स्ट्रैक्शन था। उसके लिए जो प्रॉब्लम हमने डीकम्पोज किया था उसके लिए हम सोल्यूशन लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, इसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम डिज़ाइन। अब यही स्टेप्स जो हैं बेटे ये ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको यहाँ से भी एक मरतबा देख लेते हैं। Thus computational thinking involves the following steps: taking the complex problem and breaking it down into the series of small, more manageable problems. ये है decomposition. Each of these smaller problems is then looked at individually, considering how similar problems have been solved previously. उसके बाद हमने उनको क्या करना है, वन बाय वन प्रॉब्लम्स को देखना है और देखना है कि इनमें से कौन से सेम है, तो उनके लिए सेम ही सोल्यूशन होगा। और उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट डिटेल्स को देखना है और इररेलेवेंट डिटेल को इग्नोर कर देना है, इट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। और उसके बाद हम एल्गोरिदम डिज़ाइन करेंगे, मतलब अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो हमने यूज़ किया है प्रोसेस, उसको हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, तो ये क्या है, एल्गोरिदम। फाइनली दीज सिंपल स्टेप्स और रूल्स आर यूज टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर टू हेल्प सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन अ बेस्ट वे। तो बेटा आज हमने क्या किया है, आज हमने स्टडी किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को और कंप्यूटेशनल थिंकिंग को। आपने इनको ये वाली डेफिनेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो हाईलाइट हुई हुई है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो हाईलाइट हुई हुई है, और ये जो आपके चारों पार्ट्स हैं, डीकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड एल्गोरिदम डिज़ाइन, इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करना है। ये मैंने हाईलाइट किए हैं, ये इजी हैं, ये आपके अंडरस्टैंड करने के लिए हैं। और जो ये ब्लू बॉक्सेस में ये आप लोगों ने ये सब अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है, इनको अच्छे से याद कीजिएगा। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मैं शेयर कर रही हूँ, वो अपनी नोटबुक्स पर राइट कर लीजिएगा, उनके ऊपर डेट मेंशन मत कीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक पेज रेडी होगा, सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो कनेक्टेड ही होंगे आपस में, हर मरतबा नए पेज को रेडी मत कीजिएगा, एक मरतबा पेज रेडी कीजिएगा और सब शॉर्ट क्वेश्चंस लिख दीजिएगा, ठीक है। जो मैं अभी भेज रही हूँ इससे रिलेटेड 2 मैं आज भेज रही हूँ, जैसे जैसे मैं भेजती जाऊँगी वो आप राइट करते जाइएगा, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह।